सेल विल। प्रेजेंट में हमने पढ़ा था इज ए मार, पास्ट में पढ़ा था वाज वेयर। आज फ्यूचर में पढ़ेंगे शैल विल। शैल विल का प्रयोग कहाँ करते हैं? शैल बी और विल बी, ठीक है। जब वाक्य के अंत में मुख्य क्रिया के रूप में, ठीक है, गा गे गी होती है तो हम शैल विल का प्रयोग करते हैं। फ्यूचर में अगर वो अस्थायी रूप से, ठीक है, लंबे समय तक वो स्थिति में बनी रहती है तब हम विल बी और शैल बी का प्रयोग करेंगे, क्योंकि विल बी का अर्थ होता है, देखिए, होगा होगी होंगे, और शैल बी का अर्थ होगा होगा होंगे, ठीक है। यानी जो वाक्य का एक्सप्रेशन होगा, भाव होगा, वो ये बताएगा कि कोई चीज़, कोई वस्तु या फिर कोई व्यक्ति के विषय में अगर बता रहा है वो, तो कितनी लंबे समय तक वो बनी रहती है, ठीक है। जैसे वह डॉक्टर होगा, वो डॉक्टर होगा, लंबे समय तक होगा, कितने समय तक होगा पता नहीं है। अगर ऐसी बातें होंगी, यानी होने की बात आ रही है कि वो क्या होगा, ठीक है, और उसकी स्थिति जो है लंबे समय तक बनी है, तो वहाँ पर आप शैल विल का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो देखिए, विल बी और शैल बी, किसके किसके साथ विल बी का प्रयोग करते हैं, किसके किसके साथ शैल बी का प्रयोग करते हैं, ये मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, ठीक है। देखिए, अगर सेंटेंस में आई और वी का दिया है, आई और वी, तो इसके साथ आप शैल बी का प्रयोग करेंगे। और यू, ही, सी, इट, दे दिया है, ठीक है, और कोई नेम है तो उसके साथ भी आप विल बी का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? विल बी का प्रयोग करेंगे, क्लियर। तो आई और वी के साथ शैल बी का प्रयोग करेंगे, यू, ही, सी, इट, दे के साथ विल बी का प्रयोग करेंगे। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि आई और वी के साथ शैल बी का यूज न करके हम विल बी का यूज करते हैं। जब चीज़ें एकदम आवश्यक हो जाए, नेसेसरी हो जाए, तो ये उल्टा हो जाता है। जब थ्रेट हो, ठीक है, फोर्सेस हो, तो वैसी कंडीशन में हम आई और वी के साथ शैल बी का नहीं विल बी का यूज करते हैं। यानी जब कोई धमकी दे रहा हो आपको, ठीक है, या कोई बाध्य कर रहा हो, या फिर डिटरमाइन आवश्यक हो जाए वो चीज़ें, जब वो चीज़ें आवश्यक हो जाए तो वहाँ पर उस कंडीशन में, यानी 3-4 चीज़ें ऐसे कुछ है जो डिटरमाइन है, फोर्सेस है, ठीक है, थ्रेट है, नेसेसरी है, अगर ये चीज़ें हो जाती हैं उस कंडीशन में हम आई और वी के साथ क्या यूज करेंगे? तब उस कंडीशन में आई वी के साथ आप शैल न यूज करके विल लगाएंगे, ठीक है। और ये भी उल्टा हो जाएगा, और यू, सी, ही के साथ या इट, दे के साथ आप किसका? शैल का प्रयोग करेंगे, ठीक है। ये आपको ध्यान देना है, दो चीज़ें। मैं इसका एक एक एग्जाम्पल अभी आपको समझाऊंगा कि किस तरह से इसका प्रयोग हम वाक्य में लेके आएंगे, वाक्य कैसे बनाते हैं वो भी अभी हम सीखने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि किसके किसके साथ इसमें प्रयोग करते हैं, किसके किसके साथ विल शैल का प्रयोग नहीं करते हैं। तो आई और वी के साथ शैल बी का प्रयोग करेंगे, यू, ही, सी, इट, दे के साथ विल बी का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर यही आप में धमकी यानी थ्रेट बाध्य करे कोई, ठीक है, बाध्य करे यानी आपको फोर्सेस करे, ठीक है, तो उस कंडीशन में आप और फिर आवश्यक है नेसेसिटी आ जाए तो आई और वी के साथ विल लगाएंगे, और यू, वी, दे यानी ही, सिट के साथ शैल का प्रयोग करेंगे। ये टोटल का टोटल क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा एकदम, शैल विल। और ये सभी के सभी काम फ्यूचर में होने की बात होगी, या कोई काम नहीं होगा उसके बारे में बताएगी क्या होगा, और वो जो होगा वो उस वाक्य के भाव के अनुसार कोई लंबे समय तक वो स्थिति बनी होनी चाहिए, ठीक है, स्थिति के बनी रहेगी। तो उस कंडीशन में आप यहाँ पर शैल बी और विल बी का उपयोग करेंगे, ठीक है। आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम सेंटेंस बनाना सीखते हैं कि किस तरह से इसको अनुवाद करेंगे। देखिए, जैसे मैं खुश रहूँगा, मैं खुश रहूँगा, ये फ्यूचर की बात कर रहा है। फ्यूचर में ये लंबे समय तक खुश रहने की बात कर रहा है कि कह रहा है कि मैं अब दुखी नहीं रहूँगा, यानी अब ये इसकी जो स्थिति है, पोजीशन है, वो बनी रहेगी लंबे समय तक। तो वैसे सिचुएशंस के लिए आप किसका प्रयोग करेंगे? शैल और विल का प्रयोग करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर आई दिया है, आई की यानी मैं दिया है, मैं की स्पेलिंग आई होती है, और वी मिस हम होता है। मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, वी मिस हम, आई मिस मैं।
आप जिसको नहीं आ रहा होगा वो नोट कर लेगा, ठीक है। यू मिस होता है तुम, मैं बता दे रहा हूँ। ही मिस वह, सी मिस वह, क्योंकि ही जो है वो पुल्लिंग के लिए प्रयोग होता है और सी जो है स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग होता है और इट तो नॉन लिविंग के लिए प्रयोग होता है। दे मिस वे, यानी कि सबसे पहले यहाँ पर रहेगा आपका सब्जेक्ट, फिर यहाँ पर विल या शैल प्लस बी प्लस कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट प्लस फुल स्टॉप, ठीक है। ये चीज़ें आपकी रहेंगी, ये इसका बनाने का फार्मूला है, आप इसे नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए मैं खुश रहूँगा, कैसे बनाएंगे, तो ये हो जाएगा आई के साथ क्या लगाना है अभी हमको, शैल, आई शैल, फिर बी हैप्पी। आई सब्जेक्ट रखेंगे, विल शैल लगाएंगे, बी लगाएंगे, फिर जो हमारा ये यहाँ जो दिया होगा ऑब्जेक्ट यानी कॉम्प्लीमेंट, उसकी स्पेलिंग यहाँ पर रख देंगे। ये हमारा स्ट्रक्चर, सेंटेंस पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। क्लियर? अगर नहीं आए ना आपको तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए कि कहीं भी अगर कन्फ्यूजन हो, लेकिन हाँ मैं एक बार में ही आपको ऐसा समझाऊंगा कि आपको आ ही जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम्स, कोई भी डाउट्स आपको नहीं आएगी, ठीक है, कैसी भी। ये आपको समझ में आ गया। दूसरा सेंटेंस देखिए, जैसे हम बीमार होंगे, ये भी बीमार होने की बात कह रहा है कि बीमार जो जब वो होगा तो लंबे समय तक उसकी बीमारी क्या होगी, बनी रहेगी, उस स्थिति में रहेगा, बीमार होने की स्थिति में वो लंबे समय तक रहेगा। अगर उस कंडीशन में वो रहता है तो फिर से हम आप विल शैल का प्रयोग कर लेंगे। तो यहाँ डब्ल्यू यानी वी मिस हम, तो यानी यहाँ पर लगाएंगे वी, अब वी के साथ यहाँ पर आपको क्या यूज करना है, शैल, तो यहाँ पर आप लगाइए शैल और फिर बी यूज कर लीजिए और ये बीमार यानी कॉम्प्लीमेंट आप लिख दीजिए, इल आपका सेंटेंस बन जाएगा, ठीक है ना। सिंपल, बहुत सिंपल है, इससे सिंपल तो कुछ हो ही नहीं सकता। आप सीखना है पूरा स्टार्टिंग से तो आप हमारा पहले भी वाले वीडियो जाके देखिए, वहाँ पर मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उस पर क्लिक कीजिए, जाइए देखिए, आपको डेफिनेटली इंग्लिश आ ही जाएगी, ट्रांसलेशन करना आप सीख जाएंगे, किसी भी प्रकार की आपको प्रॉब्लम्स नहीं आएगी, ठीक है। ये आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि हाँ हम इसका प्रयोग कैसे करते हैं। आप देखिए दूसरा सेंटेंस देखिए, वे अच्छे होंगे। अब आप वैसे ही बता देंगे कि कैसे हम इसको बनाएंगे, वे अच्छे होंगे, तो क्या हो जाएगा, दे, अब यहाँ दे देखिए, यहाँ पर दे यहाँ पर दिया है, दे के साथ हमको क्या लगाना है, विल लगाना है, तो दे विल बी गुड, वे अच्छे होंगे, दे विल बी गुड। तो चलिए देखिए दूसरा सेंटेंस हम लेते हैं और दूसरे सेंटेंस में हम देखेंगे यहाँ पर, जैसे रीता सुंदर होगी, रीता सुंदर होगी। अब रीता सुंदर है ना, तो है मतलब पोजीशन, उसकी स्थिति जो है उसकी बहुत लंबे समय तक बनी रहने वाली है, सुंदरता उसकी। अब जो सुंदरता बनी रहेगी लंबे समय तक, तो फिर से आप वहाँ पर रीता के साथ क्या लगाएंगे, हमने कहा कि नेम के साथ भी यहाँ पर क्या लगाने हैं, विल ही लगाने हैं, तो रीता विल बी ब्यूटीफुल। क्लियर? रीता विल बी ब्यूटीफुल। आपको ये बातें समझ में आ गई होगी, ये सेंटेंसेस स्ट्रक्चर सब कुछ आपको समझ में आ रहा है, हम बना कैसे रहे हैं, ठीक है। क्लियर? तो आगे देखिए, ये था अफर्मेटिव सेंटेंसेस बन रहे हैं, लेकिन अगर वही इसकी देखिए, अगर वही थ्रेट की बात कर दे, धमकी बात कर दे, आवश्यक कर दे, जैसे मारने की धमकी दे दे, जैसे आप लोग हमेशा धमकियां देते रहते कि मैं तुम्हें मार दूंगा, मूवी में भी देखते हैं कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, है ना। तो वहाँ लिखा, वो लिखता है आई विल किल यू, है ना, मैं अवश्य तैयार होऊंगा, मैं अवश्य तैयार होऊंगा, तो यहाँ पर हो जाएगा आई। अब आई के साथ यहाँ पर देखिए अवश्य आ गया ना, मैंने यहाँ पर लिखा अवश्य, आवश्यक चीज़ें हों, तो अब यहाँ पर आई और वी के साथ क्या लगाने हैं, आपको विल लगाने हैं, तो आई विल बी रेडी। ये कन्फ्यूजन को आप दूर कर लीजिएगा
और ये जो टॉपिक्स यहाँ पर लिखी है कि इन दोनों में जो फ़र्क है, डिफरेंस है, आपको जो दिख रही है, मैंने जो आपको बताया है, ये आपको एकदम से नोट कर लेना है। कॉपी पेन ले करके बैठिए और इसको नोट कर लीजिए कि कहाँ इसका प्रयोग हो रहा है। क्लियर? दूसरे सेंटेंस देखिए, दूसरे सेंटेंसेस, मैं एक डॉक्टर अवश्य बनूंगा। मैं एक डॉक्टर अवश्य बनूंगा। तो क्या हो जाएगा? आई के साथ फिर यहाँ पर विल, आई विल बी अ डॉक्टर। इतनी सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। ये था अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अब हम देखते हैं निगेटिव। निगेटिव बनाएंगे तो आप कैसे बनाएंगे, ठीक है? निगेटिव सेंटेंसेस देखिए कि निगेटिव सेंटेंसेस को बनाने के लिए हमें नॉट कहाँ लगाने हैं। निगेटिव में आता है नॉट, और नॉट की स्थिति में हमें नॉट लगाने कहाँ है वो देखिए। मैं बीमार नहीं रहूँगा। अब ये कह रहा है कि मैं बीमार नहीं रहूँगा, और नहीं रहेगा मतलब लंबे समय तक नहीं रहेगा। अब देखिए, जब भी आप नॉट लगाएंगे शैल और विल के तुरंत बाद नॉट लगाएंगे, ठीक है? बी से पहले और शैल और विल के बाद नॉट लगाएंगे, यानी बी से पहले शैल विल के बाद। तो कैसे? आई के साथ क्या लगेगा यहाँ पर? शैल, ठीक है? तो आई शैल नॉट बी इल, ठीक है? आई शैल नॉट बी इल। इस कंडीशन में आप हमेशा शैल के बाद नॉट ही लगाने हैं। किस कंडीशन में? जब वो नॉट निगेटिव सेंटेंसेस है, बी से पहले नॉट रहेगा, शैल के बाद नॉट रहेगा। क्लियर? इतनी चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। आगे देखिए, अगर यही लिख दे सेंटेंस आपका, तुम अवश्य थके रहोगे, तुम अवश्य थके रहोगे। तो इसका क्या होगा? देखिए, तुम अवश्य थके रहोगे, तो अरे तुम अवश्य नहीं थके रहोगे, ठीक है? तो यू के साथ, अच्छा अवश्य दे दिया, तो जब अवश्य दे दिया तो उस कंडीशन में आप यहाँ पर देखिए यू के साथ क्या लगाएंगे? आप शैल लगाएंगे, ठीक है? तो यू शैल, यहाँ पर आप लगाएंगे नॉट, यू शैल नॉट बी, और थके का लिख दीजिए टायर्ड, ठीक है? इस तरीके से आप निगेटिव सेंटेंस भी बना लेंगे। कहाँ बना लेंगे? शैल विल के बाद नॉट, बी से पहले, ठीक है? क्लियर? ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए इंट्रोगेटिव, कि हमें इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाने हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस आपको बताया गया था पहले वाले वीडियो में कि दो टाइप के होते हैं। एक क्या से शुरू होते हैं, यानी हेल्पिंग वर्ड से शुरुआत होता है, और एक क्वेश्चन वर्ड से शुरुआत होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट होने वाले वो सेंटेंसेस कि किस तरह से हम उनको आखिर में बनाएंगे, ठीक है? जैसे, क्या राम तैयार रहेगा? ये इंट्रोगेटिव का सेंटेंसेस है। क्या राम तैयार रहेगा? अच्छा, इस सेंटेंसेस को देखिए, कुछ देर के लिए इसको भूल जाइए आप। इस सेंटेंसेस को बनाने के लिए कुछ देर के लिए, मैं भूलने के लिए कह रहा हूँ, हमेशा मत भूल जाइएगा कि हमको बनाना क्या था। दिमाग में याद रखने है कि हमको, हाँ हमने क्या लिखा था। तो क्या होगा? राम। अब कैसे बनाते हैं? राम विल बी रेडी। अच्छा, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है, लेकिन इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए मैंने क्वेश्चन वर्ड ऑलरेडी लगा रखा है, ठीक है? अब यहाँ पर देखिए क्या रखा है। तो जब आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाइएगा, जब क्या से शुरुआत होगी, चाहे वो कोई सेंटेंसेस हो, जो उसके यहाँ पर शैल विल या फिर इज एम आर वाज वेयर जो दिए रहेंगे ना, यहाँ पर लिंकिंग वर्ब जो, उसको उठा करके बस आप पहले रख दीजिए। यहाँ पर इसको इरेज कर दीजिए, ये आपका बन जाएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। फर्स्ट टाइप का बनेगा। इसको मैं यहाँ कर देता हूँ, बी रेडी, ठीक है? ये आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट टाइप बन जाएगा, ठीक है? आपको समझ में ये आ रहा होगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस यहाँ कैसे बना है। बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, इससे आसान कुछ नहीं हो सकता। इसका फार्मूला देख, ये बस विल शैल को बाहर निकाल दीजिए, सब्जेक्ट को यहाँ कर दीजिए, आपका ये सेंटेंसेस तैयार। बी अपने जगह पे ही रहेगा, बी कहीं नहीं आएगा, ठीक है? इतनी चीजें आपको समझ में आ रही होगी। आगे देखिए, क्या आप शिक्षक नहीं बनेंगे? क्या आप
शिक्षक, इसमें मैंने निगेटिव भी डाल दिया है, शिक्षक नहीं बनेंगे। तो क्या आप शिक्षक नहीं बनेंगे इस कंडीशन में, देखिए फिर से क्या आया, तो हमको पहले क्या लगाना, विल या शैल। तो पहले आप विल लगाइए, यहाँ पर टीचर लिख दीजिए, सॉरी यू, विल यू, फिर यहाँ पर नॉट, फिर बी, विल यू नॉट बी टीचर। ठीक है, ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी, क्लियर। इसमें कोई भी डाउट्स हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा, ठीक है। ओके, आगे देखते हैं। ये फर्स्ट टाइप था, इंट्रोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट टाइप था। कोई भी डाउट हो तो बताइएगा, हम इसका पैराग्राफ अभी लेके आएंगे, इसमें 2-3 पैराग्राफ 4 पैराग्राफ आपको सॉल्व कराएंगे। कोई भी डाउट्स हो तो तुरंत बताइएगा। देखिए आगे देखिए, दूसरा होता है इंट्रोगेटिव का सेकेंड टाइप। अब इंट्रोगेटिव का सेकेंड टाइप बनाने के लिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस सेकेंड टाइप कहते किसे हैं, तो जब वाक्य के बीच में, ठीक है, जब वाक्य के बीच में कब, क्यों, कहाँ, कैसे, कितना, कितनी, कितने, किसका, किसकी, किसके, कौन सा, कौन सी, ये सारे यानी हाउ, व्हेन, वेयर, हु, व्हाट, ये सारे सेंटेंसेस आ जाता है। हाउ मच, हाउ मेनी, हुज, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं क्वेश्चन वर्ड्स। अगर याद आता है तो इसकी स्पेलिंग आपको सबसे पहले लिखनी होती है। किसी भी सेंटेंस में अगर ये आपको दिखाई देते हैं तो उसमें आपको सबसे पहले ही इसकी स्पेलिंग लिखनी रहती है। जैसे हम यहाँ पर सेंटेंस बनाते हैं, वे लोग क्यों अनुपस्थित रहेंगे, वे लोग क्यों अनुपस्थित रहेंगे। देखिए, तो यहाँ जो क्यों शब्द आया है वही आपका मेन टारगेट है, उसी को पकड़ना है पहले, अब पहले रखना है, लिखना है, ठीक है, क्योंकि वही इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, सॉरी इंट्रोगेटिव वर्ड है। तो इस क्यों स्पेलिंग क्या होती है, इस क्यों की वाई होती है, तो यहाँ पर लिख देंगे वाई। उसके बाद आपको शैल और विल रखना है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। तो यहाँ पर देख लीजिए कौन सा है, इसमें से लागू हो रहा है कि ये अप्लाई हो रहा है, दोनों में से अगर ये अप्लाई हो रहा है तो ये वाला लगाएंगे, ये अप्लाई हो रहा है तो यहाँ पर ये उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कोई ये वाला अप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पर जब वो वाला अप्लाई हो रहा है तो यहाँ पर विल लगाइए, विल, उसके बाद दे लगाइए, वाई विल दे, फिर बी, यहाँ पर वाई विल दे बी, ठीक है। उसके बाद अब्सेंट कह रहा है, अनुपस्थित कह रहा है, तो अनुपस्थित का क्या लगाएंगे आप, अब्सेंट, ABSENT, एब्सेंट माने अनुपस्थित, क्लियर। वह कब थकी रहेगी, वह कब थकी रहेगी, वह कब थकी रहेगी। तो कब, अभी देखिए यहाँ पर आपका मेन क्या है, आपका ये है कब है, तो कब का स्पेलिंग हमके पहले लिखना है हमें, तो यहाँ पर हो जाएगा वेन। उसके बाद हमें क्या लिखने हैं, वेन के बाद आपको विल या शैल लगाने हैं, तो वह दिया है, ये अप्लाई या तो ये, तो इसमें से ये वाला हो रहा है तो फिर से हमें विल यहाँ पर लगाने हैं। उसके बाद वह को यहाँ डालने हैं, वेन विल ही बी, वेन विल ही बी, वेन विल ही बी। उसके बाद थकी रहेगी का क्या रहेगा, थकी का टायर्ड, TIRED, टायर्ड, क्लियर। ये आपको समझ में आ गया, इंटीग्रेटिव सेकेंड टाइप था। अगर इसमें नॉट भी आ जाए तब कैसे क्या करेंगे आप, इरेज कर दें, ठीक है, नोट करते रहिएगा, ठीक है, वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा। जैसे तुम डॉक्टर क्यों नहीं बनोगे, या वह थका क्यों नहीं रहेगा, या तुम क्यों भूखे नहीं रहोगे, तुम क्यों भूखे नहीं रहोगे। तो ये देखिए इसमें नहीं भी आ गया, तो नहीं हमको कहाँ लगाने हैं ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। पहले वाला जो सेंटेंस है इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप, अगर जिसको आ रहा है वो सेकंड टाइप भी आएगा उसको, तो इसमें क्यों का स्पेलिंग पहले लिखिए, यहाँ पर हो जाएगा आपका वाई, ठीक है, वाई। उसके बाद विल, यहाँ यू है तो यू लिख दीजिए, इसके तुरंत बाद नॉट लगाइए, अब फिर बी लगाइए आप, वाई विल यू नॉट बी हंग्री। एक और सेंटेंस लेते हैं, आप चालाक क्यों नहीं रहेंगे, ये सेंटेंसेस आप बताइएगा, ठीक है। या फिर आप चालाक कैसे रहेंगे, आप चालाक कैसे नहीं रहेंगे, आप चालाक कैसे नहीं रहेंगे। तो ये हो जाएगा, कैसे का क्या हो जाएगा, हाउ। उसके बाद फिर से यहाँ पर विल, हाउ विल यू बी,
हाउ विल यू बी, अच्छा नाट छूट गया यहाँ पर, देखिए नाट हमको कहाँ लगाना है, सब्जेक्ट के बाद ही नाट रख देना है, नाट उसके बाद बी, और उसके बाद चालाक का लिख दीजिए क्लेवर, CLEVER, ये आपका सेंटेंस टोटली बन जाएगा। किसी भी प्रकार की आपको समस्या नहीं आएगी। मुझे लगता है कि आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा ये वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। आपको किसी भी प्रकार की समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तो जाने से पहले मैं आपसे कहूँगा कि आप हमारे चैनल को एक बार लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए, ताकि अगली नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए।